हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्त, इसके अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग का टॉपिक है। ठीक है, याद रखिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग टॉपिक है जिसके अंदर एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन कैसे चलता है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन, एक्चुअली कोटेशन अगर मैं आपको रियली भाषा में बोलूँ दोस्त कि कोटेशन किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपली आप ये जान लीजिए, जब आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, ठीक है, मान लीजिए अगर आप कोई असेट खरीदना चाहते हो या कोई सामान खरीदना चाहते हो, तो आप सामने वाले सेलर को बोलते हो भाई कि ये चीज आप मुझे कितने का दोगी। तो जो सेलर होता है उस प्रोडक्ट की खाली प्राइस बताता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई कैलसी खरीदना, ठीक है, अगर मैं सिंपल एक चीज करूँ, अगर कैलकुलेटर खरीदना, सामने वाला बोलता भाई ये कैलकुलेटर आपको 700 रुपए में पड़ेगा। अब आप कहते हो यार ये 700 में पड़ेगा, लेकिन इसको ना क्या करो मेरे घर तक छोड़ दो। तो क्या कहता है भाई, इसको घर तक छोड़ेंगे ना तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भरना पड़ेगा। यानी आपके घर तक, मैं अपने यहाँ से दुकान से अगर आपके घर तक छोड़ा भाई तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भरना पड़ेगा। इसका पैकिंग कॉस्ट होगा सर, वो भी भरना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब आपको कितने का पड़ गया, अगर 700 का कैलकुलेटर पड़ गया तो 100 रुपए अगर आपको उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ दिए, 50 रुपए पैकिंग कॉस्ट जोड़ दिए। अब उसके बाद बोलेंगे भाई इसका लोडिंग अपलोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2-2 4-4 10-10 रुपए अगर लोडिंग अपलोडिंग काउंट करा दूं तो अप्रोच टू दैट वो कैलकुलेटर आपको जो 700 का चीज था वो 900 रुपए के करीब पड़ जाता है। राइट, तो वो कोटेशन डालते भाई ये चीज आपको 900 रुपए की पड़ेगी। और हर जगह कोटेशन होता है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे कोटेशन जरूर होगा। ठीक है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे कोटेशन होना ही होना है दोस्त। ठीक है, कोई भी चीज आप अगर देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए कि जो बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं, टेंडर में भी आपको कोटेशन डालना पड़ता है। वहां पे भी यही होता है भाई ये चीज कितने का पड़ेगा, इतना दीवार बनाने के लिए दीवार कितने का पड़ेगा, अगर मान लो बिल्डिंग बना तो बिल्डिंग कितने का पड़ेगा, इसका कोटेशन, कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेती लगेगा, और सीमेंट रेती कहां से कहां तक पहुंचानी, यानी हर चीज का आपको कोटेशन देना पड़ता है। ठीक है, अब अगर समझो मान लो डायरेक्टली आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल कंपनी से अगर आप रिटेलर बनना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप रिटेलर बनते हो तो अगर मार्केट से अगर समझो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप डायरेक्टली बात करते हो तो उसको बोलोगे कि भाई मुझे मोबाइल कितने पड़ेगा, वो भी यही बोलेगा भाई अगर आप डायरेक्ट आके यहाँ कंपनी से कैरी करते हो तो आपको इतने का पड़ेगा। अगर आप कहोगे भाई हम आपके यहाँ तक डिलीवरी करते हो तो आपको इतने का पड़ेगा। आप कहोगे भाई मुझे पैकिंग के साथ में दीजिए तो उसका भाई इतना पड़ेगा। तो हर चीज एक एक चीज का प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड जाती है। रियली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट समथिंग डिफरेंट, बट यू आर गोइंग टू ऐड द एक्स्ट्रा कॉस्ट लाइक एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट and packing cost. All this cost should be added, and by adding all that cost a seller has to say to the buyer this is the real cost of the product up till your destination. That is called as a quotation, right? देखिए अब ये मैंने आपको लिख दिया, एन ऑफर मेड बाय एन एक्सपोर्टर टू रिप्लाई टू द एन इंक्वायरी फ्रॉम द इंपोर्टर। यानी अगर कोई इंपोर्टर एक एक्सपोर्टर को कहता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो जो ऑफर प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर, कौन प्रोवाइड करता है, एक एक्सपोर्टर जो ऑफर प्रोवाइड करता है अपने इंपोर्टर को, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से कोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस ऑफर के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है दोस्त, द प्राइस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, यानी कोटेशन के अंदर उसकी प्राइस भी रहेगी और उसकी टर्म एंड कंडीशन इन द सेंस कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कौन भरेगा, टिल द शिपमेंट चाहिए या ऑफ द शिपमेंट चाहिए, वेसल्स तक जाने तक चाहिए या आपके डेस्टिनेशन प्लेस तक चाहिए, इसका इंश्योरेंस कहां तक चाहिए आपको, इसकी पैकिंग कैसी चाहिए आपको। ठीक है, ये सारी कॉस्टिंग जो होती है उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्म एंड कंडीशंस, जिसके अंदर आपको पेमेंट क्राइटेरिया भी दिया जाता है, भाई पेमेंट कितने दिन में करोगे, क्या रेट पे पेमेंट करोगे, कैसे पेमेंट होगा, लेट पेमेंट हुआ तो क्या होगा, जल्दी पेमेंट होगा तो कैसे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट आर द incentive is given to you, all the things is going to be included in this, right? हर चीज आपको टर्म एंड कंडीशन में आती है। अब देखिए कितने टाइप के कोटेशन होते हैं दोस्त, यहाँ पे जैसे फ्री ऑन बोर्ड होता है, FOB कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मीनिंग क्या है, अ प्राइस विच इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस incurred until the goods are actually delivered on the board and shipped at the port of the shipment. Means what, कि अब जो आपको फ्री ऑन बोर्ड बोल रहे हैं, यानी अ प्राइस विच इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी वह प्राइस जिसके अंदर सारे खर्चे इंक्लूड रहते हैं, इनकर्ड अंटिल मतलब तब तक द गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड, यानी जब तक गुड्स एक्चुअली आपको डिलीवर नहीं हो जाता तब तक का जितना भी कॉस्ट आएगा वो सारी चीज यहाँ पे इंक्लूड होगी ऑन द बोर्ड
द शिप एट द पोर्ट ऑफ द शिपमेंट, यानी जहां तक आपका पोर्ट है, जहां आपका बंदरगाह, वहां तक का जो भी कॉस्ट है, शिप पे लोडिंग होने तक का कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड रहता है एफओबी प्राइस में, ठीक है, एफओबी के अंदर। अब एफओबी प्राइस क्या होता है कि यानी जो एक्चुअली आपका कॉस्ट का गुड्स, मतलब गुड्स का जो कॉस्ट होगा वो प्लस उसका खर्चा, एक्सपेंसेस अप टू द बोर्ड ऑफ द शिपमेंट, अप टू द बोर्ड ऑफ द शिपमेंट। अब सपोज कीजिए जो एक्सपोर्टर होगा उसकी फैक्ट्री कहीं और होगी, वो लाएगा अपने ट्रेलर या अगर बड़ा गुड्स ट्रेलर टैंकर जिससे भी वो लेके आएगा आपको शिप तक लाएगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है दोस्त उसका प्लस उसका इंश्योरेंस कॉस्ट होता है, प्लस जो उसका पासिंग का कॉस्ट होता है, ठीक है, और उनमें जो भी एक्स्ट्रा कोई भी कॉस्ट, पैकिंग जो कॉस्ट हो गया दोस्त, ये सारी फ्रेट चार्जेस जो हो गए, जैसे कैरेज इनवर्ड हो गए, वो सारी चीज जो इंक्लूड होती है वो सब शिपमेंट पे आती। प्लस एक्सपोर्टर क्या चाहेगा दोस्त, कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा, बिना प्रॉफिट कमाए तो लेगा नहीं वो। देन उसका एक्सपोर्ट इंसेंटिव, अगर उसको कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल रहा है, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक, डीबीके बोलते हैं, डीबीके, ठीक है, डीबीके बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं, ठीक है, तो अगर वो मिल रहा है तो वो टाइप का इंसेंटिव क्या होगा, उसका माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने का जो बचेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, एफओबी प्राइस। क्लियर है चीज, देखिए। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस। कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस क्या होता है, एफओबी प्राइस प्लस फ्रेट चार्जेस, यानी आपका जो एफओबी प्राइस है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स तो इंक्लूड रहेगा, एक्सपेंसेस भी इंक्लूड रहेगा उसके अंदर, ठीक है, और प्लस आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं सारी चीज इंक्लूड होगा, और आपका इंसेंटिव माइनस करने के बाद जो बचे उसके अंदर एक्स्ट्रा आपको फ्रेट चार्जेस ऐड करना है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस। देन सीआईएफ, सीआईएफ क्या होता है, एफओबी प्राइस प्लस फ्रेट एंड प्लस मरीन इंश्योरेंस रहता है। अब देखिए मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, इसको कोई मराइन इंश्योरेंस भी बोलते हैं दोस्त। मरीन इंश्योरेंस यानी जब आपकी जो आपका गुड्स होता है जब शिपमेंट पे आता है, ठीक है, जब शिप के पास आता है तो शिप पे लदा हुआ गुड्स होता है, ठीक है, वो उसको वेसल्स बोलते हैं, जिसके अंदर वो मतलब आपका गुड्स लादा जाता है जिस टाइप के शिप में उसको वेसल्स बोलते हैं। और उस वेसल्स में जब गुड्स इंपोर्ट होगा, अपना पुट किया जाएगा पैक करके, तो उस समय क्या होता है कि अब अभी इंश्योरेंस की बात होती है। क्योंकि अब देखिए अगर मैं आपको एक ड्राइंग के थ्रू दिखाऊं दोस्त, सपोज कीजिए कि अगर एक पोर्ट यहाँ पे, ठीक है, और एक पोर्ट यहाँ पे, मान लीजिए यूएसए का पोर्ट है, यूएसए का पोर्ट है, और ये आपका इंडियन पोर्ट है, ठीक है, अगर हम कहें ये इंडियन पोर्ट है, बराबर है। अब यहां से यूएसए की फैक्ट्री से दोस्त, यूएसए की फैक्ट्री का ही मतलब जो कंपनी होगी इसकी फैक्ट्री कहीं और होगी, तो यहां से जब गुड्स चलता है, जब यहां से एक डेस्टिनेशन से गुड्स यहां चलेगा, इस पोर्ट तक गुड्स आएगा, राइट। इस पोर्ट तक जब गुड्स आएगा तो यहां तो गुड्स का कॉस्ट हो गया, प्लस क्या होगा उसकी पैकिंग कॉस्ट हो गई, प्लस क्या होगा उसको लोडिंग कॉस्ट होगा, जो ट्रक पे जिस ट्रक के थ्रू आएगा लोडिंग कॉस्ट। अब ट्रक का चार्जेस जो होगा दोस्त वो चीज इंक्लूड होगा, और इसके बीच में गुड्स को कुछ हो या ना हो उसके लिए दोस्त आपको इंश्योरेंस चार्जेस भरने पड़ते, राइट। तो यहां पोर्ट तक का इंश्योरेंस होता है। उसके बाद जब इस पोर्ट पे, जब यहां शिप पे लग जाएगा गुड्स, यानी जब आपका वेसल्स में गुड्स को पुट कर दिया जाएगा, तब उसके बाद वहां पे आगे क्या होता है, मरीन का कॉस्ट होता है, मराइन इंश्योरेंस होता है। मराइन इंश्योरेंस इसलिए करना पड़ता है दोस्त कि कभी भी होता है कि जो समुद्री चोर होते हैं वो गुड्स को चुरा सकते हैं, या किसी न किसी कारणों से अगर शिप पलटी हो गई या शिप को कुछ हुआ तो आपका गुड्स नुकसान हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट यू आर गोइंग टू डू द मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस कब तक चलेगा, यहां इस पोर्ट से चलेगा, इस पोर्ट तक आने तक रहता है। जैसे इस इंडियन पोर्ट पे गाड़ी मतलब उनका वेसल्स आगे खड़ा हो गया दोस्त, वैसे क्या करेगा, यहां तक इसकी जवाबदारी खत्म हो जाती है। तो जो इंश्योरेंस इसको करते हैं, जो कंपनियां इंश्योरेंस करती हैं, उनको मराइन इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं, ठीक है। अब मराइन इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस आपके अंदर इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए आप उसका इतना सोचिए जो इस टाइप का इंश्योरेंस करता है, वेसल्स का इंश्योरेंस करते हैं, जहां समुद्री चीजों का इंश्योरेंस करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मरीन इंश्योरेंस कहते हैं, यानी मरीन इंश्योरेंस कंपनी होती है। और यहां से वो चलता है, इस पोर्ट से चलेगा अगले पोर्ट तक ही रहता है। उसका जैसे ही इस पोर्ट पे आपका गुड्स आ गया, अब यहां से इंपोर्टर की बारी होती है कि गुड्स को लेके जाए, अपने घर तक लेके जाए, नहीं अपने डेस्टिनेशन तक ले जाए, अपने गोडाउन तक ले जाए, ठीक है। अब इतने के बीच में जो भी कॉस्टिंग आती है, ठीक है, यानी अगर मान लें इनका डेस्टिनेशन यहाँ पे है, अब यहाँ पे इनकी फैक्ट्री है, तो यहाँ पे गुड्स आएगा कैसे दोस्त, कि इसके अंदर भी इसकी कॉस्टिंग इंक्लूड होती है। अब ये कोटेशन जो होता है, ये दोनों चीज, दोनों बायर एंड सेलर दोनों के साइड से क्या होता है, डिसाइडेड प्राइस होता है। क्या होता है, दोनों की साइड से डिसाइड होता है। पहले सेलर पूछ लेता भाई कि किस कंडीशन में आपको गुड्स चाहिए,
क्या मैं आपको अपने यहां से ला करके अपने पोर्ट तक छोड़ दूं तब तक चलेगा, या फिर आपके डेस्टिनेशन पोर्ट तक छोड़ूं तब तक चलेगा, या फिर आपके घर आपके डेस्टिनेशन तक यानी आपकी फैक्ट्री तक गुड्स छोड़ूं, ऐसा चाहिए। पहले बायर अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, उसके हिसाब से फिर क्या होगा, कोटेशन तैयार होता है कि भाई इतने का आपको गुड्स पड़ेगा, यानी गुड्स का कीमत इतना हो गया, यहां से यहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ 200 पड़ जाएगा, प्लस मराइन इंश्योरेंस पड़ गया, प्लस उसको फिर यहां से, अब यहां पे लोडिंग अपलोडिंग हो गया, उसको फ्रेट बोलते हैं। अब यहां पे भी लोडिंग अपलोडिंग होगा, मतलब यहां से क्या अनलोडिंग होगा, गुड्स अनलोड होगा तो उसका चार्ज लगेगा, फिर वहां पे आपको कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राइड ड्यूटी सब लगेगा, उसका चार्ज भरना होता है। उसके बाद में यहाँ पोर्ट से गुड्स जब बाहर निकलेगा क्लियरेंस होने के बाद में, तो यहाँ पे जो आएगा, जो इंडियन इंपोर्टर है उसके दुकान मतलब उसके गोडाउन तक या उसकी फैक्ट्री तक जो गुड्स लाने में खर्चा जाएगा, उसका भी कॉस्टिंग ऐड हो जाता है कभी कभी इसके अंदर। डिपेंड करता है ये किसके अग्रीमेंट का कैसा उनका रूल है वो, ठीक है, जैसा उनका बायर एंड सेलर का एग्रीमेंट हुआ रहेगा। तो समझ लीजिए कि कैसे एक्सपोर्ट प्राइसिंग होती है। फिर से देख लीजिए दोस्त, एन ऑफर मेड बाय एन एक्सपोर्टर इन रिप्लाइंग टू एन इंक्वायरी फ्रॉम द इंपोर्टर, यानी इंपोर्टर जो इंक्वायरी करता है उसके बारे में जो भी ऑफर रहता है, उसके बारे में जो भी एक्सपोर्टर बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोटेशन भेजा जाता है, और उस कोटेशन में क्या होता है, द प्राइस एंड द अदर टर्म एंड कंडीशन इज इंक्लूडेड, राइट, यानी इस कोटेशन में सारी कंडीशन पॉलिसी सब इंक्लूड रहती है। देन इसमें आपको देखना दोस्त, एफओबी क्या होता है, एफओबी को क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं, यानी जो बोर्ड है वहां तक आपको फ्री रहेगा, यानी इसमें क्या रहेगा, प्राइस विच इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस, यानी इसके अंदर आपको पूरे के पूरे एक्सपेंस इंक्लूड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स भी इंक्लूड रहेगा, प्लस जो उसका फ्रेट चार्जेस लगेगा, कैरेज इनवर्ड हो जाए या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगा, पैकिंग चार्जेस हो गया, लोडिंग अनलोडिंग जो चार्जेस होगा, सारी चीज के अंदर इंक्लूड रहेगा। कब तक, अंटिल द गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड, ठीक है, on the board. The ship at the port of the shipment, यानी वहां शिप तक आएगा और पोर्ट से क्या शिपमेंट पे चला जाएगा, शिप पे जैसी लग गया गुड्स तो वैसी हो जाएगा। तो अब एफओबी प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस अप टू द बोर्ड एंड बोर्ड द शिप द प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस एक्सपोर्ट इंसेंटिव। देन उसका क्या आता है, कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइसेस आता है, एफओबी प्राइस प्लस क्या होता है, फ्रेट चार्जेस आता है, क्या आता है, एफओबी प्राइस प्लस फ्रेट चार्जेस। एफओबी प्राइस आपको मालूम पड़ गया, फ्रेट चार्जेस आपको बता दिया क्या चीज होता है, राइट। देन सीएफ होता है, कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइसेस होता है, उसमें एफओबी प्राइस प्लस एक्स्ट्रा फ्रेट जो चार्जेस लगेगा, जो ट्रेवलिंग कॉस्ट होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, राइट। देन सीआईएफ क्या होता है, एफओबी प्राइस प्लस फ्रेट प्लस मराइन चार्जेस एंड मराइन इंश्योरेंस, यानी आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जो पोर्ट तक चलेगा तो ये जो समुद्री यात्रा जितना भी दूर का कवर होगा उसका जिस तरह का इंश्योरेंस होगा, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लेती है कि अगर गुड्स को कुछ होता है तो उसका पेमेंट भर के देगी। आई थिंक इतनी सारी चीज क्लियर होगा। एक आध सम देखते हैं दोस्त किस तरह से इसका सम को सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे सम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना अच्छा लग रहा है दोस्त, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त, हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इसको लाइक कर सब्सक्राइब करते रहे दोस्त, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। और जैसे जैसे आपको नए नए वीडियो आते रहेंगे दोस्तों, वैसे वैसे आपको हर चीज का नोटिफिकेशन आते रहेगा। चलिए मैं आपको अभी एक इसमें क्या करता हूँ, एक प्रॉब्लम लेता हूँ जिससे कि आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा कि भाई यहाँ क्या चीज का किस तरह से सब सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे रहता है दोस्त। इसके प्रॉब्लम जो होते हैं दोस्त काफी सिंपल्स आते हैं, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेटिव नहीं रहता है। आपको सिर्फ पूछा है कैलकुलेट द एफओबी प्राइस, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, कैलकुलेट द एफओबी प्राइस। अब अगर आपको ऐसा कह दिया गया है तो कैलकुलेट द एफओबी प्राइस, ठीक है, तो आपको बस एक फार्मूला ध्यान रखना है और उस फार्मूला को अपने को यूज करना है, जिससे क्या होगा आपको वो आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए इसका फार्मूले का कैसा रूल होता है वो देख लीजिए। सिंपल सी चीज है दोस्त, क्या होता है इसमें, एफओबी प्राइस इज इक्वल टू एफओबी कॉस्ट, ठीक है। एफओबी कॉस्ट प्लस क्या होता है एक तरह से प्रॉफिट, ठीक है। क्या होता है इसमें, एफओबी कॉस्ट प्लस आपको क्या आता है इसके अंदर एक प्रॉफिट आता है, राइट। तो एफओबी प्राइस है प्लस आपको ये आ जाएगा। तो अब इससे क्या होगा आपके लिए कि एफओबी प्राइस क्या होगा, एफओबी कॉस्ट जो होगा प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपके लिए क्या आएगा, ये एफओबी प्राइस निकल जाएगा, राइट। चलिए
तो देखिए अब इसको कैसे एफओबी प्राइस कैसे लेंगे दोस्तों, इसका जो मेन फार्मूला है वो देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, एफओबी प्राइस प्लस डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं, डीबी के मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक है, इज इक्वल टू एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, राइट। तो एफओबी प्राइस प्लस क्या आएगा, डीबी के, एफओबी प्राइस प्लस डीबी के इज इक्वल टू एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यही फार्मूले के ऊपर आपको पूरा सम सीखना है दोस्त, इसी फार्मूले के ऊपर आपको पूरा सम्स रहता है। मान लीजिए, चलिए अगर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि अगर सपोज कीजिए एक्स फैक्ट्री कॉस्ट है, ठीक है, सपोज एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, यानी जो गुड्स का कॉस्ट है उसकी कीमत दिया आपको, मान लीजिए अगर आपको गुड्स की कीमत दे दिया दोस्त 3 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, 3 लाख रुपया दे दिया। अब इसको अगर हम कहते हैं कि पैकिंग कॉस्ट जो दे दिया उसको सपोज करो पैकिंग कॉस्ट है, पैकिंग कॉस्ट अगर समझो मैं बोलूं यहाँ 50,000 पैकिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे जो भी आपको दिया दोस्त, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो भी मान लीजिए अगर हमारा 1 लाख रुपया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे दिया है कि जो डीबी के है, डीबी के 10% ऑफ एफओबी प्राइस एंड प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट इज 10% ऑफ एफओबी कॉस्ट, ठीक है। ये आपको दे दिया है और आपको यहां पे लिख दिया जाए कि $1 इज इक्वल टू, सपोज अगर मैं कह दूं $1 इज इक्वल टू, समझो अगर मैं कह दूं यहाँ 70 रुपीज है, चलिए अगर मैंने कह दिया $1 इज इक्वल टू हाउ मच, 70 रुपीज है, अगर ऐसा आपको दे दिया और यहाँ पे कह दिया भाई आपको कैलकुलेट करना है एफओबी प्राइस कैलकुलेट करना, ठीक है। तो चलिए एफओबी प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा दोस्त, देखिए जितनी इसकी कॉस्टिंग होती पूरी ऐड कर लीजिए, उसमें उसका प्रॉफिट ऐड कर लीजिए और अपने आप ये फॉर्मूला में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, सारे जितने भी प्रॉब्लम चीज से रिलेटेड पूछे जाते हैं सब ऐसे ही होते हैं दोस्त, ठीक है। तो देखिए इसमें सॉल्व कैसे करते हैं, देख लिया आपने 3 लाख है, देखो अभी यहाँ पे साइड में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन हुआ है इसका। देखो सबसे पहले क्या लेना है, एफओबी कॉस्ट ढूंढना है, एफओबी कॉस्ट। अब एफओबी कॉस्ट में क्या होगा हमारा, ये एक्स फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, कितना हो गया 3 लाख हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं आपको पैकिंग कॉस्ट पड़ गया दोस्त 50,000 पड़ गया आपके लिए। मैंने कहा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो ये हो गया दोस्त 1 लाख। अब आप इनको ऐड कर लिए, कितना हो गया 4,50,000 और इसमें आप ऐड कर लीजिए ऐड प्रॉफिट, क्या ऐड कर लीजिए इसमें प्रॉफिट 10% ऑफ 4,50,000 कितना होगा 45,000, ठीक है 45,000 हो गया। तो अब इसको देख लेते हैं दोस्त कितना रुपया बनता है इसका, चलिए देखिए 4,50,000 प्लस 45,000 यानी ये कितना आ जाएगा मुझे 4,95,000। ये मेरा हो गया एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यानी ये वाला चीज मेरे पास आ गया। अब इन्होंने डीबी के बोला 10% ऑफ द एफओबी प्राइस, बट एफओबी प्राइस ही तो निकालना है मुझे, तो यहां पे आपको खाली लेट बी करना होगा, लेट बी एफओबी प्राइस इज इक्वल टू क्या एक्स कर लेते हैं, एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स वाई जेड वॉट एवर यू वांट, एबीसीडी जो भी आपको लेना दोस्त उसको ले सकते हैं। मोस्ट लोग एक्स बोलते तो मैंने कह दिया एक्स ही ले ले, ठीक है। अब देखिए अब डीबी के कितना होगा, देखिए इसका डीबी के कितना होगा, ए एक्स का 10%, एक्स इंटू 10%, ठीक है, एक्स 10% मतलब एक्स कितना है 1x है, यानी 1 का 10%, सो 1 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कितना होगा दोस्त, ये आएगा 0.1x हो जाए, कितना होगा 0.1x हो गया, ये आपका डीबी के बन गया दोस्त, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना था, एफओबी प्राइस प्लस डीबी के लिखना होगा,
ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला, ये फार्मूला आपको लिखना होगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो एफओबी प्राइस कितना मेरा x लिया और डीबी का कितना मेरा 0.1 x आ गया इज इक्वल टू बराबर एफओबी कॉस्ट कितना मेरा 4,50,000 प्लस मेरा प्रॉफिट कितना दोस्त 45,000। तो कितना होगा 1.1x इज इक्वल टू कितना होगा ये 4,95,000 बराबर। अब मैं कहूं x इज इक्वल टू कितना होगा 4,95,000 डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है, यानी 4,95,000 डिवाइड बाई 1.1 कितना होगा ये 4,50,000 4,50,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा ये 4,50,000 हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, रुपीस में आया दोस्त, अब मुझे इसको क्या करना है डॉलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां बता दिया है। तो 1 US डॉलर इज इक्वल टू 70। सो अगर मैं 4,70,000 रुपीज हो गया, अगर मैंने 4,50,000 रुपीज दिया, यानी अगर आपने 4.5 लाख रुपया दिया तो कितना डॉलर होगा वो, ठीक है, यानी कितना होगा 4,50,000 डिवाइड बाय हाउ मच 70, ठीक है, डिवाइड बाय 70। तो आंसर आएगा दोस्त अपने पास में 6428.57 डॉलर, ठीक है। यहाँ पे डॉलर आगे डाला जाता है इसलिए ऐसा डाल देंगे। तो इस तरह से आपको ये आंसर मिलेगा दोस्त, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम और लेके देखते हैं। तो आई थिंक देखिए आपको बहुत इजीली समझा होगा कि जितना भी फैक्ट्री का कॉस्ट होगा उसको ऐड कर लीजिए, उसमें उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया, और प्रॉफिट इसी को कैलकुलेट करना होता है। देखिए कॉस्ट को 10% ऐड कर दिया, इतना आ गया। अब आपको पता है एफओबी प्राइस ढूंढना है, और एफओबी प्राइस पे ही डीबी के बोलता है हमेशा, वो हमेशा डीबी के एफओबी प्राइस बोलेगा। लेट भी अगर हम कर दिए एफओबी प्राइस एक्स, तो एक्स का कितना डीबी के कितना होगा, एक्स मतलब 1 का 10% मतलब 0.1, ठीक है। तो 0.1x हो गया, यानी x प्लस 0.1x कितना 1.1x हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो ये पूरा ऐड करके है ही है, तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इतना रुपए का आपका एफओबी प्राइस है, राइट। अब इतना मेरा एफओबी प्राइस दोस्त, अब $1 इज इक्वल टू कितना होगा 70 हो गया। $1 इज इक्वल कितना 70, तो 4,50,000 में कितना डॉलर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ चीज। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, फिर देखते हैं दोस्त, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा चीज क्या है। चलिए नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे दोस्त। काफी इजी होता है और इसमें कोई भी टफ चीज नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम में सारे शॉर्टकट लिख रहा हूं दोस्त, लेकिन ऐसे ही इतनी चीज लिखी रहती है, बस ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए अभी एक प्रॉब्लम और देते हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए कि फिर आप अपने आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू 30,000, ठीक है। देन पैकिंग कॉस्ट थी आपको, पैकिंग कॉस्ट है 3,500, ठीक है। एक्सपेंसेस अप टू लोडिंग, एक्सपेंसेस अप टू लोडिंग, ठीक है, क्या है अप टू लोडिंग, ये कितना मेरा 1,500 है, राइट। और उन्होंने बोल दिया कि प्रॉफिट कितना 21%, प्रॉफिट इज हाउ मच, प्रॉफिट इज इक्वल टू 21% ऑफ एफओबी कॉस्ट, ठीक है। डीबी के बोल रहे हैं, डीबी के इज इक्वल टू 10% ऑफ एफओबी प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे $1 इज इक्वल टू रुपीज समझो 44 है, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि कितना डॉलर का एक्सपोर्ट होगा दोस्त, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे, बहुत फास्ट होगा, बहुत इजी सम रहता है दोस्त। अगर ऐसा पूछा गया तो बस इतना ही कीजिए कि जितनी चीजें आपको दी है दोस्त सब ऐड कर लीजिए। देखिए कैसे होगा। अभी सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एफओबी कॉस्ट, एफओबी कॉस्ट। तो एफओबी कॉस्ट कितना हो गया, देखिए पहला फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, यानी फैक्ट्री कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया 30,000। पैकिंग कॉस्ट कितना हो गया, सॉरी पैकिंग कॉस्ट कितना हो गया यहाँ पे, पैकिंग कॉस्ट ये हो गया 3,500 हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस कितना हो गया, एक्सपेंसेस
1500 यानी पूरा हो गया 30 प्लस 33 34 35,000 राइट। देखिए 30 और 3 33 35 34 35,000 हो गया। अब ये हो गया हमारा कॉस्ट। अब हम किसमें ऐड करना है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना वाला उन्होंने 21%, सो 21% प्रॉफिट मान देते हैं। ठीक है, चलिए 21% कितना होगा दोस्त देख लेते हैं। 35,000 इंटू 21 डिवाइड बाय 100, ये होगा 7350। अब इसको ऐड कर लेते हैं प्लस 35,000, कितना आएगा ये? 42,350। ये हो गया दोस्त आपको एफओबी कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये क्या होगा आपको? एफओबी कॉस्ट हो गया। अब देखिए, अब हमारा यही फॉर्मूला लगाना है, लेट बी करना पहले, लेट बी एफओबी प्राइस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एफओबी प्राइस कितना ले लिया हम लोग ने? एक्स ले लिया। ठीक है, एक्स रुपीस हो गया राइट, एक्स रुपीस। तो डीबी के कितना होगा? डीबी के एक्स इंटू 10% यानी 0.1 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करें? पूरे को फॉर्मूले में इसमें डाल दीजिए, यानी x प्लस 0.1 एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 35,000 प्लस कितना है? 7350 यानी 1.1 एक्स इज इक्वल टू 42,350। सो x इज इक्वल टू 42,350 डिवाइडेड बाई 1.1, 42,350 डिवाइडेड बाई 1.1, ये आंसर आएगा 38,500। कितना आएगा? 38,500, इतना आपको आ जाएगा राइट। अब इतना रुपए का आपको एफओबी प्राइस होगा दोस्त, बस उसको डॉलर में चेंज कर देना है। क्या करना है आपको? डॉलर में क्या करना है? चेंज कर देना है। यहां से लिख देना, देखिए डॉलर में चेंज करना है। कैसे? $1 इज इक्वल टू 44 रुपीज राइट। तो 38,500 इज इक्वल टू कितना डॉलर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 38,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 44, इसको डिवाइड बाई 44, यह आएगा 875 यूएस डॉलर। क्या होगा ये? 875 यूएस डॉलर। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा दोस्त कि कैसे इसका कोटेशन कैलकुलेट होता है। काफी इजी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, हेल्पफुल हो रहा है दोस्त, तो प्लीज इसको अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।